सभी प्यारे साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग साथियों। सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। सभी का मोस्ट वेलकम है स्टडी विथ रवि पर। साथियों आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस 2023 के लिए जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। साथियों बड़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई है, कुछ 21,000 वैकेंसी आप लोगों के बीच आई गई है साथियों, बिहार पुलिस 2023 के लिए कांस्टेबल के लिए सिर्फ। तो साथियों आज हम बात करेंगे हिंदी के ऐसे क्वेश्चंस की जो 2 साल के ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे साथियों, जो आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो फटाफट अपने दोस्तों को बात शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए साथियों सबका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन है स्टडी विथ रवि पर। और बिना समय को गंवाए हुए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फटाफट आंसर आपको पता होगा, आपको आंसर देना होता है कमेंट बॉक्स में। कमेंट में आंसर से भर देना है। सभी बच्चों को फटाफट क्लास को शेयर कर देना है, अपने जितने भी ग्रुप हैं सभी में फटाफट से क्लास को शेयर कर दें। तो चलिए बात करेंगे हिंदी की साथियों। सिलेक्शन पक्का अब की बार वर्दी एग्जाम पार। जी हाँ, अब की बार वर्दी एग्जाम पार की बात करेंगे। एकदम 10th लेवल का क्वेश्चन जो आपको वर्दी कांस्टेबल में पूछा जाएगा साथियों, और निश्चित है कि 2023 में भी पूछा ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 2005 से शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन साथियों का रहा है निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम है? ऑप्शन ए अंगारा, ऑप्शन बी अटारी, ऑप्शन सी अमूल्य और ऑप्शन डी आधा। यह तो तत्सम कौन सा शब्द है फटाफट बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है साथियों? अमूल्य। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है अमूल्य तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने। पूरी तरह से मैं स्पष्ट करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर दिख रही होगी। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे कि निम्न में से कौन एक जंगल का पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर पूछा है क्या नहीं है, तो फटाफट आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक जंगल का पर्यायवाची नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर ए बोला है अटवी, ऑप्शन बी कानन, ऑप्शन सी अव्यय और विपिन। जिनमें से कौन जंगल का पर्यायवाची नहीं है? फटाफट अंदाज में आपको इसका आंसर देना है। कौन नहीं है जंगल का पर्यायवाची? अवयव। जी हाँ, अवयव जंगल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अवयव अवयव जंगल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए मेरे शेर नहीं हो। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देना है, एकदम वर्दी की पावर में देना है। वर्दी की आग क्या होती है साथियों, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। फटाफट अपने क्लास को शेयर कर देना है और भारी से भारी संख्या में पुलिस बल को इस क्लास में तैनात कर देना है। और 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है साथियों कि उत्तम का विलोम है। यह उत्तम का विलोम क्या है बताना है आपको। उत्तम का विलोम है, चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। उत्तम का विलोम है, जी हाँ, उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट सभी का अधम। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा? अधम। 1 मिनट। चलिए साथियों तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे कि उत्तम का विलोम क्या है साथियों। उत्तम का विलोम क्या है फटाफट हम जवाब देंगे। उत्तम का विलोम क्या है? तो जी हाँ, इसका आंसर हमने बता दिया है अधम। उत्तम का विलोम क्या है? अधम है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा, फटाफट जवाब देंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिसे बुलाया ना जाए, जिसे बुलाया न गया हो। क्या? जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द है। जी हाँ, जिसे हम बुलाते नहीं है उसके लिए क्या एक शब्द है? अनाहुत, क्या अतिथि, क्या अनियमित या अनिर्णित। यह जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए क्या होता है? एक शब्द में बताना है तो अनाहुत। जी हाँ, अनाहुत जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत कहलाता है। सभी का राइट आंसर ए ऑप्शन सभी का राइट है। चलिए साथियों आज की क्लास को हमने यूट्यूब पर भी डाल दिया है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे फटाफट।
5वां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यार शेर एवं शेरनियों। 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक काल का भी अर्थ देता है। यह निम्न में से कौन एक काल, जी हाँ, एक काल का भी अर्थ देता है। क्या वो कर्ज, यमराज, कर्ण, अंबुज। जी हाँ, इनमें से कौन सा है एक जो काल का भी अर्थ देता है। तो कौन है साथियों, आपको पता होगा। आप बात बात में बोल देते हैं कि यमराज के पास भेज देंगे, यानी यमराज। जी हाँ, यमराज का काल का ही अर्थ है यमराज। चलिए आगे चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। पूरी पूरी क्वेश्चन आपको साफ साफ एकदम HD क्वालिटी में दिख रही होगी। और 6ठा नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको फटाफट देना है। 6ठा नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है कि इलायची, क्या इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए, किसी भी मर्यादा भंग करना, दावत देना, या अफवाह फैलाना, या आवश्यकता से अधिक देना। यह इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अफवाह फैलाना, दावत देना, किसी भी मर्यादा को भंग करना, क्या होता है साथियों, फटाफट बताना है। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ क्या है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके कांस्टेबल में। तो इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ क्या है, दावत देना। जी हाँ, दावत देना का मतलब है इलायची बांटना। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे आप लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध शब्द इसमें से कौन है। शुद्ध वर्तनी का चुनाव करना है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। सभी का कमेंट बॉक्स में मैं आंसर देख रहा हूँ। शुद्ध वर्तनी चुनना है। संग्रहित, बी ग्रहणी, सी अधीन, और मुकुदनी। ये इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द चुनिए। कौन सा ऐसा शब्द है जो शुद्ध है, फटाफट बताना है। शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो कौन सा है, अधीन। जी हाँ, अधीन एकदम शुद्ध लिखा गया है, अधीन। गृहणी कैसे लिखा था साथियों, गृहणी ऐसे। संग्रहित में भी ये उल्टा किया गया है, और मुकुदनी में भी उल्टा किया गया है। ये शुद्ध नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं है, ये भी नहीं है। अधीन बिल्कुल राइट है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों आपसे, निम्न में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण है। जिनमें से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि, जी हाँ, गुण स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। फटाफट इसका जवाब कमेंट बॉक्स में डाल देना है। कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का है। देवेंद्र, स्वार्थ, मर्त्यक्य, या अत्याचार। कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का है साथियों, कौन सा है। देवेंद्र, जी हाँ, देवेंद्र। देवेंद्र कौन सा है, गुण स्वर संधि का है। साथियों इसका आंसर भी हमने PDF में डाला हुआ है, ताकि आपको जब PDF मिले तो रिवाइज करने में काफ़ी आसानी हो। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चंस का जवाब जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गंगा जल, क्या गंगा जल में कौन सा समास है। जी हाँ, गंगा जल में कौन सा समास है, फटाफट बताना है। गंगा जल में कौन सा समास है। 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। गंगा जल में कौन सा समास है। जी हाँ, गंगा जल में कौन सा समास है साथियों। सभी का राइट आंसर है तत्पुरुष। जी हाँ, तत्पुरुष समास गंगा जल में कौन सा है, तत्पुरुष समास है। चलिए आगे चलते हैं। प्लीज नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज स्टडी विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फिर से मैं अगला क्लास लूँ तो आप तक इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और उसका आनंद ले, और 1 सिलेक्शन पक्का करे अपनी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। चलिए बिना समय को गंवाए हुए चलते हैं 2005 के क्वेश्चन नंबर 10 यानी लास्ट पर, उसके बाद 2006 के क्वेश्चन पर चलेंगे। तो चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि जहां किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वह कौन सा अलंकार होता है। जी हाँ, जहां किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन, यानी कि कोई ऐसा वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में वर्णन किया गया, वहाँ कौन सा अलंकार होता है साथियों। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, या अतिशयोक्ति। यह कौन सा अलंकार होता है, फटाफट बताएंगे कि वस्तु का चढ़ा बढ़ा कर वर्णन किया गया
कौन सा अलंकार है? तो अतियोक्ति, अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अतिशयोक्ति। तो चलिए चलते हैं आगे। अब चलते हैं 2016। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं 2016 के क्वेश्चन पर। और फर्स्ट क्वेश्चन ये आता हुआ, कह रहा है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। जो कपटी मित्र होता है उसके लिए, यानी झूठा मित्र जो होता है उसके लिए सही मुहावरा क्या है? दांत काटी रोटी, क्या आस्तीन का सांप, अक्ल की दूम, या आवनुस का कुंदा। जी हाँ, कपटी मित्र के लिए क्या होता है सही मुहावरा साथियों? सभी का राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना, बिल्कुल राइट है। आस्तीन का सांप होना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। सभी का जबरदस्त तैयारी है साथियों। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि इसका पीडीएफ आपको मिले और आप रिवाइज करने में आपको आसानी हो। चलिए चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की स्क्रीन पर आपके आता हुआ। ये 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि इंद्रियों को जीतने वालों के लिए एक शब्द है। जी हाँ, इंद्रियों को जिसने जीत लिया है उनके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? क्या वो दूरदर्शी, या दत्तचित, या कुशाग्र बुद्धि, या जितेंद्रयी? जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग।